जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटर्स को बेसब्री से होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। सियासी जमातें चुनाव मोड में नजर आ रही हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस, रैलियों से इलेक्शन का माहौल भी बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। सियासी जमातें वोटरों को राम करने के लिए वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं। हाँ, वोटर जरूर उनकी बोलियों को तोल मोल कर देख रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है, या फिर अगर हम यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर है तो बेजाना होगा। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, जमीनी हकायक क्या है, सियासी पार्टियों के दाखिली, खारजी और इलेक्शनी मजबूरियां क्या हैं, और सबसे ऊपर अवाम की तवक्कात क्या हैं। इलेक्शन वॉच में आज हम इसी सब का अहाता करेंगे। महाराष्ट्र के सियासी मंजरनामे पर औरंगाबाद शहर किसी दौर में मुस्लिम गलबे वाला शहर कहलाता था, लेकिन आज मंजरनामा यकसर बदल चुका है। पिछली 3 दहाइयों से औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से मुस्लिम उम्मीदवार तो दौरे सेकुलर उम्मीदवार का मुंतखब होना भी एक ख्वाब बनकर रह गया है। इसकी कई एक वजूहात हैं। ताहम फिरका परस्ती की भेंट चढ़ी सियासत ने औरंगाबाद शहर को तरक्की के मामले में बरसों पीछे ढकेल दिया है, और इसका एहसास अब अवाम को भी बखूबी होने लगा है। लेकिन क्या ये शहर फिर से तरक्की के धारे में शामिल हो जाएगा? देखिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की यह खास रिपोर्ट। – 2019 के पार्लिमानी चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो रियासत है जहां सबसे ज्यादा यानी 48 पार्लिमानी हलके हैं। इन पार्लिमानी हलकों में मालेगांव धुलिया पार्लिमानी हलका मुस्लिम अक्सरियत के लिए जाना जाता है। इसके अलावा औरंगाबाद, नागपुर, अकोला और जुनूबी मुंबई में मुस्लिम वोटरों की काबिल लिहाज तादाद है जो इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होती रही हैं। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके की बात करें तो सन 1980 की दहाई से कबल औरंगाबाद का सदर बल्दिया से लेकर रुकन पार्लिमान तक मुस्लिम हुआ करता था। औरंगाबाद शहर ने मुल्क को डॉक्टर रफीक जकरिया और काजी सलीम जैसे रुकन पार्लिमान दिए, जिन्होंने अपने दौर में मिसाली कारहाय नुमाइयां अंजाम दिए। डॉक्टर जकरिया ने औरंगाबाद में इंडस्ट्री की दाग बेल डाली और औरंगाबाद 80 के दहे में एशिया का सबसे तेज सनती तरक्की का हामिल शहर बनकर उभरा। लेकिन दूसरे मायनों में औरंगाबाद पार्लिमानी हलके का सियासी तवाज़ुन गुजरते वक्त के साथ गैर मुतवाज़िन हो गया। सियासी मुबस्सरीन ने इस पर कुछ इस अंदाज में तबसरा किया। एक वक्त ये भी रहा कि औरंगाबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, औरंगाबाद का MLA, औरंगाबाद का म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन ये मुसलमान रहा है। ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ हुआ और उसके नतीजे में यहाँ की जो डेमोग्राफी बदली, अतराफ से जो लोग आए और आबादी का तनासुब मुतासिर हुआ, तो नतीजे में यहाँ वो कैफियत नहीं रह सकी जो माजी में चली आती थी। सन 1986 में शिवसेना ने बल्दियाती चुनाव में शिरकत के साथ औरंगाबाद की सियासत में कदम रखा। इसके बाद फिरका परस्ती का वो कार्ड खेला गया जिसके असरात आज भी औरंगाबाद के शहरियान भुगत रहे हैं। औरंगाबाद को फिरका वाराना खतूत पर तक़सीम करने का सहरा इसी पार्टी के सर जाता है। यही वजह रही कि इस हलके से डॉक्टर रफीक जकरिया दोबारा मुंतखब नहीं हो सके। इतना ही नहीं, रियासत के साबिक वज़ीर आला बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले को भी औरंगाबाद हलके से नाकामी का सामना करना पड़ा। सनती तरक्की का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को रोजगार और सनतें कायम करने के मौके तो नहीं मिल पाए, ताहम इनकी सियासी बिसात भी उलट गई। फिरका परस्ती का कार्ड शिवसेना के लिए जहां इख्तिदार की सीढ़ी साबित हुआ,
तो शहरियान के मुकद्दर में हर महाज पर पिछड़ापन और जमूद आया। किसी दौर में तरक्की याफ्ता शहर कहलाने वाला औरंगाबाद हर महाज में पिछड़ता गया। नफरत की सियासत इस शहर में खेली गई और इस तरह से बंटवारा किया गया कि शहर की मुस्लिम आबादी और नॉन मुस्लिम आबादी दोनों का ऐसा खल्त मल्त कर दिया गया कि मुस्लिम बेल्ट मुतासिर हुआ और वोटिंग बैंक जो तो जिसे हम कह सकते थे अच्छा खासा मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान मायूसी का शिकार हुए, उनके कारोबार मुतासिर हुए, कई उनके जो तो मसाइल दिन ब दिन बढ़ने लगे और मसाइल का कोई हल करने वाले नुमाइंदे मुसलमानों में दोबारा हमको नज़र नहीं आए। पिछली 3 दहाइयों से औरंगाबाद पार्लिमानी हलके पर शिवसेना काबिज है, लेकिन इतने तवील अरसे में एक भी ऐसा काम नहीं हो सका जिसे तरक्की से मंसूब किया जा सके। पिछले 20 वर्षों से शिवसेना के चंद्रकांत खेरे रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से औरंगाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके दौर को तवील तो कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो पाया जिसे कारनामा कहा जा सके। आला तालीम के मैदान में जकरिया कैंपस और सर सैयद कॉलेज के अलावा अक़लियतों का तीसरा कोई बड़ा इदारा वजूद में नहीं आया। MP चंद्रकांत खेरे पर यह भी इल्जामात आयद होते हैं कि AMU सेंटर के क़याम में वो सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुए। वर्षों पहले यूपीए हुकूमत के दौरान, यूपीए हुकूमत सेकेंड इनके टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रपोजल औरंगाबाद के लिए जैसे पूरे मुल्क में 5 ब्रांचेस कायम करने का मंसूबा बनाया था और उसको मंजूरी भी थी। औरंगाबाद में एलोरा के पास ज़मीन भी इसके लिए रिज़र्व की गई थी, 200 करोड़ रुपए फंड भी इसके लिए मुहैया कराया गया था, लेकिन मकामी पॉलिटिक्स और दूसरे यहाँ के जो MP हैं उनकी फ़िरका परस्ती की वजह से AMU की जो ब्रांच औरंगाबाद में क़ायम होनी थी उसका क़याम बदकिस्मती से अभी तक अमल में नहीं आया। शहर की तरक्की तो कई वजूहात है। सबसे पहले यहाँ पानी का बड़ा मसला है। जो इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री यहाँ पे आना चाहते थे वो नहीं आ सके पानी की वजह से, एक बड़ा बुनियादी यहाँ पे उसका फैक्टर है। दूसरा, यहाँ पर जब भी कोई इंडस्ट्रियल आया है कोई ना कोई ऐसा माहौल बना दिया है कि यहाँ पर जाति व ज़्यादा है। गुज़िश्ता दिनों विप्रो कंपनी है, अजीम प्रेम जी यहाँ पर आने वाले थे, उनका प्रोग्राम पूरा तय था और वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन सो इत्तेफाक से बदकिस्मती औरंगाबाद शहर की कि उनके आने के 2-3 दिन कबल या हफ्ता कबल जो औरंगाबाद शहर में फसाद हो गया है, जो बहुत बड़ा मतलब जो है औरंगाबाद शहर के नुकसान साबित हुआ। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के तहत 6 असम्बली हलके आते हैं। औरंगाबाद शहर में 3 और 3 ताल्लुका जात हैं। शहर में औरंगाबाद मगरिब असम्बली हलका, औरंगाबाद मशरिक असम्बली हलका और औरंगाबाद सेंट्रल असम्बली हलका शामिल हैं। इस तरह वेजापुर, कन्नड़ और गंगापुर असम्बली हलके भी औरंगाबाद में शामिल हैं। औरंगाबाद के मुसलमानों का मानना है कि उन्हें सेकुलरिज्म की बका के नाम पर ठगा गया। बीजेपी और शिवसेना के खौफ में मुब्तला करके उनके वोट बटोरे गए, लेकिन जब मुस्लिम उम्मीदवार की बात आई तो एक भी हिंदू वोट मुस्लिम उम्मीदवार के हिस्से में नहीं आया, जिसके सबब औरंगाबाद पार्लिमानी हलके की अक़लियतें सेकुलर पार्टियों से बदजन नजर आती हैं। सेकुलर के नाम पर मुसलमानों से वोट लिए जाते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता। ये जो एक सेकुलर पार्टी की खामी है, इसी वजह से यहाँ की सियासत खत्म होते आई। हिंदू उम्मीदवार को मुस्लिम ने सेकुलर की हैसियत से वोट देना और मुस्लिम उम्मीदवार को हिंदू ने सेकुलर की हैसियत से वोट नहीं देना, ये ट्रेंड यहाँ पे चला आया है। इसमें बदलाव हो गया, इसकी वजह से जो है यहाँ पर सेकुलर पार्टी नाकाम हो रही है। चंद साल पहले हैदराबाद की सियासी पार्टी MIM ने कॉरपोरेशन चुनाव में शिरकत के साथ औरंगाबाद की सियासत में कदम रखा। MIM के 25 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए और असम्बली चुनाव में इम्तियाज जलील की सूरत में अक़लियती चेहरा भी उभर कर सामने आया। महाराष्ट्र की सियासत में MIM के दाखिले को रजाकारों की आमद से ताबीर किया गया, लेकिन चूंकि औरंगाबाद में बरसों से फ़िरका परस्ती की आग में झुलस रही अक़लियतों को MIM की सूरत में एक बेहतर मुतबादिल नजर आया, लिहाजा औरंगाबाद के सियासी मंजरनामे में तब्दीली हुई और इसके असरात भी जाहिर हो रहे हैं। मुसलमान जो दूसरी बड़ी आबादी है, न सिर्फ मुल्क की बल्कि रियासत में भी,
ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی بنانے کی بجائے ہمیشہ انحصار سے کام لیا ہے، اور آج کے حالات نے اس کو مجبور کر دیا کہ صاحب یہ فرقہ پرست نہ آئے، اس لیے بس ان کو جیتنے نہ دو اور ان کو ہرانے کے لیے جو سو کالڈ سیکولر ہے انہیں کو جتاؤ۔ یہ جو حکمت عملی کہی جا سکتی ہے یہ وقتی تو ہو سکتی ہے، لیکن کم نصیبی مسلمانوں کی یہ ہے، مسلم قیادت کے اس کے ذمہ یہ بات عائد ہوتی ہے کہ یہ جو امیجیٹ ایفیکٹ ہے یہ امیجیٹ کب تک رہے گا، یا عارضی سچویشن کب تک رہے گی، ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ آئندہ الیکشن میں یہ سچویشن نہیں ہوگی۔ یہ جو ملی قیادت کا سیاسی طور پر کسی مشترکہ لائحہ عمل کی طرف نہیں آنا، اپنے ووٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے انصاف کی لڑائی کے لیے سامنے نہیں آنا، یہ مسلمانوں کی بے وزنی کی بڑی وجہ ہے۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں ووٹروں کی مجموعی تعداد ایک اندازے کے مطابق 18 لاکھ سے زائد ہے۔ پچھلے پارلیمانی چناؤ میں ووٹروں کی تعداد 17 لاکھ تھی۔ مراٹھا طبقے کے 6,20,000 ووٹ ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلم ووٹر ہیں جن کی تعداد 5,10,000 ہیں۔ دلت طبقے کے 2,25,000 ووٹر ہیں۔ مالی سماج کے 2.5 لاکھ ووٹر ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر طبقات کے ووٹ تقریباً 2.5 لاکھ ہیں۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں ووٹروں کی رائے دہی کا مجموعی تناسب 55 سے 60% کے درمیان رہتا ہے۔ اس مرتبہ 1.5 لاکھ ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ جو امیدوار 4 لاکھ سے زائد ووٹ لے گا اس کی کامیابی کا امکان ہے۔ ETV نیوز کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔